प्रार्थी के भाई सोबरन सिंह पुत्र मवासी राम निवासी दौलतपुर थाना नारखी जिला फिरोजाबाद के घर उसके भांजे अंगद थाना सैपऊ जनपद हाथरस का रहने वाला है, जिसका भाई सोबरन सिंह के घर आना जाना था और इसकी पत्नी संगीता से उसके प्रेम संबंध थे। किसी कारण उक्त अंगद ने अपने गांव में फांसी लगा ली थी। उसकी मरने की सूचना सुनते ही इसकी पत्नी संगीता ने भी उक्त अंगद की मृत्यु के बारे में सुनने के बाद अपनी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन प्रार्थी भाई के सोबरन सिंह ने जानबूझकर मुझे और मेरी पत्नी सियारानी के विरुद्ध झूठा मुकदमा आपराधिक संख्या 0486/2023 धारा 294, 323, 506, 306 आईपीसी में थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को पंजीकृत करा दिया, जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। लेकिन मेरा भाई सोबरन सिंह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और मुझे और मेरी पत्नी को जान से मारने की कोशिश करने के लिए हमारा पीछा कर रहा है। प्रार्थी उसके डर के कारण अपने घर पर नहीं रह पा रहे हैं। इसका सहयोग हमारे छोटे भाई की पत्नी गुड्डी देवी, पत्नी कुंवर सिंह इसको सहयोग कर रहे हैं और इस मुकदमे के आधार पर ही हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थी इनकी हरकतों से बुरी तरह भयभीत है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। मामला ये है, मेरा भानीजी रहता था मेरे घर पे जी, देवर के पास जी। तो मतलब 2 साल से रह रहा था। उसका कोई मैटर था उसकी पत्नी का, उसका तो मतलब उसकी पत्नी ने ये कहा था कि उनमें झगड़ा हो गया था कोई जी, देवर में और भानीज में। तो मतलब भानीज जाके उसने अपने घर पर फांसी लगा ली थी। तो 3 दिन के बाद में उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। तो मतलब उसका मैटर उसने हमारे ऊपर लाद दिया कि तेरे पति ने तेने मेरी पत्नी की आत्महत्या की है। तो हमने उसके 5 छुए, हाथ जोड़े, फिर भी नहीं माना। हमने कोर्ट में गए थे, कोर्ट से भी कोई सुनवाई नहीं आई हमारी। हम थाने भी गए थे, नारकी थाने, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं आई। चौकी भी पे गए, उसे भी कोई सुनवाई नहीं आई। फिर मैं अपने बच्चों को लेके घर से लेकर आई हूँ। मुझे घर से लिखा दिया है, घर से वालों ने मारा पीटी करते। तारीख पे जाती हूँ मैं, तो तारीख पे भी धमकी देते मारने की। लोग कहते तुझे मार के तेरे परिवार को तब शांति पाएंगे हम। पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं, पता नहीं क्या कर रही है पुलिस। बैठी रहती है, कुछ नहीं कर रही है पुलिस। क्या करती है, कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब आदमियों को मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं, क्या करूँ, बच्चों को कैसे पालूं मैं? आज एडीजी मैम से मिली है, क्या आश्वासन? उनने ये कह दिया आपकी कोई समस्या सलस होगी, आपकी मतलब काम होएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा आपका। उनने कह दिया। अब देखते आएंगे, उनको दीदी को भी देख ले, बहन जी को क्या कह रही है। अब आए हैं गरीब गुरबाएं, क्या करें। 1 साल 1.5 साल हो गई, 1.5 साल से मैं भीख मांग रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, खवा रही हूँ। तो कब तक खवाऊंगी ये बताओ? सास ससुर में वो भी उसी के साथ है, देवर जेठ है उसी के साथ है। मैं क्या करूँ बताओ? मेरा घर से सब बर्बाद हो गया है। ठीक है। हमारे को जेल भेज दिया हमारे भाई ने। किस मामले में? उसने उसकी पत्नी खत्म हो गई, उससे पहले उसका भांजा खत्म हो गया हमारा जी। हाँ, हमारे पास झूठा मुकदमा लगा दिया, घर में नहीं रहने देता है हमको। और कोर्ट में जाते हैं कहीं, हमने अपनी तारीख को तो कहता तारीख पे आएगा तो तेरे को जान तक मार देंगे। इसकी सूचना आपने थाना पुलिस को दी? थाना दी तो कहते हैं वो तो उससे मामला शांत कर लो, वो तो बोर आ गया है। पुलिस उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कुछ नहीं कह रही है। 100 नंबर से हमने फ़ोन किया था, दबरी पकड़ लिया, तब उन्हें सोनू कह रही कि हम जा रहे हैं, फिर हमको अभी बताएंगे, फिर हमको कोई सूचना नहीं दी। आज आपने यहाँ अधिकारियों से मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है उनके द्वारा? उन्हें कही हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए बस। अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्हें कहा हाँ आपको मिलेगा। ठीक है।